नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार से मैं अनुपम शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया में होने वाले आसियान सम्मेलन में जाने से मना कर दिया। जी हां, इस बार मोदी केवल वर्चुअली जुड़ेंगे, लेकिन इस फैसले ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। कांग्रेस ने तुरंत हमला बोलते हुए कहा, पहले G7 से दूरी, अब आसियान से दूरी। आखिर प्रधानमंत्री विदेश नीति से क्यों कट रहे हैं? जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, मोदी सरकार हर अंतर्राष्ट्रीय मंच से भारत की मौजूदगी घटा रही है। अब सवाल उठ रहा है, क्या मोदी का ये फैसला कूटनीतिक रणनीति है या विपक्ष के लिए नया विवाद? आसियान सम्मेलन में इस साल मलेशिया में 28 अक्टूबर से आयोजित हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस बार भौतिक रूप से शामिल नहीं होंगे, लेकिन वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। पीएमओ ने कहा कि दीपावली के दौरान देश में रहना जरूरी है। सूत्रों के अनुसार भारत इस बार कई अहम आर्थिक और क्षेत्रीय प्रस्तावों पर वर्चुअल माध्यम से ही अपना पक्ष रखेगा। इससे पहले भी 20 जून 2025 को भुवनेश्वर में मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के वॉशिंगटन डिनर निमंत्रण को ठुकराने की बात कही थी। उनका कहना था, मैंने शुक्रिया कहा, लेकिन मुझे महाप्रभु की धरती उड़ीसा जाना था। उसी दिन उन्होंने 105 विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। यह पहला मौका नहीं था जब मोदी ने किसी अंतर्राष्ट्रीय निमंत्रण को ठुकराया। कांग्रेस ने मोदी के आसियान निर्णय पर तीखा हमला किया। जयराम रमेश ने लिखा, पहले G7 में देरी, अब आसियान से दूरी, ये कौन सी रणनीति है? कांग्रेस इसे भारत की विदेश नीति में कमजोरी बता रही है। विदेश नीति विशेषज्ञ सी राजा मोहन के अनुसार एशिया की रणनीतिक तस्वीर बदल रही है। अब भारत को अपनी स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति को नए सिरे से परिभाषित करना होगा। उनका मानना है कि इंडो पैसिफिक में स्वतंत्र रणनीति और राजनीतिक तालमेल अब पहले से कहीं जरूरी है। मोदी का आसियान से दूरी बनाना राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। देखना होगा कि इस बहस में क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। मोदी का आसियान से दूरी बनाना राजनीतिक बहस का नया केंद्र बन गया है। एक तरफ सरकार इसे रणनीतिक व्यस्तता बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे कूटनीतिक दूरी कह रही है। 28 अक्टूबर से शुरू होने वाले सम्मेलन में मोदी का वर्चुअल संबोधन पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी और यह साफ करेगा कि भारत की नई इंडो पैसिफिक रणनीति क्या है।